जय हिंद दोस्तों। भारत ने रूस के साथ मिलकर कर दिया ऐसा काम कि अमेरिका की चूं तक ना निकली, आंखों के सामने हो गया। पूरा खेल भारत ने रूस के साथ दोस्ती को और अधिक अच्छा करने के लिए एक ऐसा काम कर दिया है जिससे अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। यह कुछ और नहीं बल्कि भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना है। भारत रूस से तेल न खरीद पाए, इसके लिए अमेरिका ने कई कंपनियों पर बैन लगाए, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सका। भारत ने मई में रूस से खूब तेल खरीदा। ये तेल 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। ये पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। केपलर के डेटा से ये पता चला है रूस से तेल इसलिए ज्यादा खरीदा गया क्योंकि यह बाकी दुनिया के मुकाबले सस्ता था। इसी बीच भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार और इस्तेमाल करने वाला देश है। मई में भारत ने लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। इस तेल से पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन बनाए जाते हैं। रूस भारत को तेल देने वाला सबसे बड़ा देश बना रहा। भारत के कुल तेल में रूस का हिस्सा 38% से ज्यादा था। केपलर के रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने कहा कि मई 2025 में भारत ने जिस तरह से तेल खरीदा, उससे पता चलता है कि वह कम कीमत और अलग अलग जगहों से तेल खरीदने पर ध्यान देता है। रूस से तेल की मात्रा ज्यादा है, भले ही बाहर से दबाव हो। इससे पता चलता है कि भारत की ऊर्जा नीति में पैसे की समझदारी सबसे जरूरी है। पहले भारत ज्यादातर तेल मध्य पूर्व से खरीदता था, लेकिन यूक्रेन में लड़ाई शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बहुत बढ़ा दिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाईं, जिससे यूरोप में रूसी तेल की मांग कम हो गई। इसलिए रूस ने भारत जैसे देशों को सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया। लड़ाई से पहले भारत के तेल में रूस का हिस्सा 1% से भी कम था, लेकिन बाद में यह 40% से 44% तक पहुंच गया। रूस अभी भी कच्चे तेल को बाकी दुनिया के मुकाबले कम कीमत पर बेच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में रूस से तेल आने के कई कारण हैं। इनमें पैसा, काम करने का तरीका और दुनिया की राजनीति प्रमुख हैं। रूस के सस्ते तेल की वजह से भारत की तेल कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। मई में तेल की कीमत करीब $50 प्रति बैरल थी, जो पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई $60 प्रति बैरल की सीमा से कम थी। इस कम कीमत की वजह से कई जहाज़ों को रूस से तेल लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पहले ये जहाज़ दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, इसलिए भारत को रूस से तेल का निर्यात बहुत अधिक किया गया। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका, यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाईं। इसका मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना था। रूसी तेल का निर्यात एक बड़ा निशाना था। इस पर कई पाबंदियां लगाई गईं और यूरोप में इसकी मांग कम हो गई। इसलिए रूस ने दूसरे खरीदारों को ढूंढना शुरू कर दिया और सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू कर दिया। कभी-कभी यह तेल वैश्विक कीमतों से $18 से $20 प्रति बैरल तक सस्ता होता था। भारत को तेल की बहुत ज़रूरत है और वह तेल की कीमतों को लेकर संवेदनशील है। इसलिए भारत ने रूस के इस प्रस्ताव का फायदा उठाया है। भारत और रूस के बीच तेल व्यापार ने हाल के वर्षों में वैश्विक भू राजनीतिक परिवर्तनों के चलते नया मोड़ लिया है। रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति नए रूप में मिली, जिससे भारतीय तेल कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ हुआ। यह लेख भारत रूस तेल व्यापार के परिप्रेक्ष्य में भारतीय तेल कंपनियों को हुए फायदों का विस्तार से मूल्यांकन करता है। इस विश्लेषण में हम आर्थिक, रणनीतिक, भू राजनैतिक और व्यावसायिक दृष्टिकोणों से इस लाभ की पड़ताल करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही लड़ाई के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इनमें तेल निर्यात पर सीमाएं भी शामिल थीं। इन प्रतिबंधों के चलते रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को वैकल्पिक बाजार के रूप में अपनाया। भारत, जो अपने कुल कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 85% आयात करता है, ने इस अवसर को आर्थिक लाभ में बदलने का कार्य किया। रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया, जो ब्रेंट क्रूड की तुलना में 20 से 30% सस्ता होता था। इससे भारतीय तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी को तेल खरीदने और रिफाइन करने में भारी लाभ मिला।
भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से यूरोल ग्रेड कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी। यह ग्रेड सस्ता होने के साथ साथ रिफाइनिंग के लिए उपयुक्त भी है। भारत को कच्चा तेल 35 से $40 प्रति बैरल तक मिलना शुरू हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 80 से $90 प्रति बैरल थीं। इस रियायती खरीद से भारतीय कंपनियों को काफ़ी मुनाफा हुआ है। इसमें रॉ मटेरियल की लागत में कमी आई, कच्चे तेल की कीमत कम होने से इनपुट कॉस्ट घटी, रिफाइनिंग मार्जिन में वृद्धि, ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन जो सामान्यतः $5 से $8 प्रति बैरल होता है, वह कई कंपनियों के लिए $15 से $20 तक पहुंच गया। मुनाफे में उछाल, IOC और रिलायंस जैसी कंपनियों के तिमाही मुनाफे में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई। भारत में कई रिफाइनरियां अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का पेट्रोलियम उत्पाद बनाती हैं। जब रूस से सस्ता कच्चा तेल मिला तो इन उत्पादों को यूरोप और अन्य बाजारों में ऊंचे दाम पर बेचना संभव हुआ। इसका प्रभाव दोहरा रहा। घरेलू मांग पूरी होने के बाद अधिशेष का निर्यात किया। रिलायंस और नायरा जैसी निजी कंपनियों ने यूरोप को डीजल और पेट्रोल निर्यात किया। यूरोपीय देशों ने रूस से सीधे खरीद नहीं की, लेकिन भारतीय रिफाइंड उत्पादों को खरीदा। विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई। भारत के तेल उत्पादों का निर्यात 2022 से 23 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इससे भारत का व्यापार घाटा संतुलित करने में भी मदद मिली। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। कंपनी ने रूस से भारी मात्रा में सस्ते तेल का आयात किया और उत्पादों को उच्च कीमतों पर यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में बेचा। इससे कंपनी के रिफाइनिंग मार्जिन और लाभ में बड़ी वृद्धि हुई। सरकारी स्वामित्व वाली IOC ने रूस से दीर्घकालिक अनुबंध किए और तेल की आपूर्ति को सुरक्षित किया। इससे घरेलू आपूर्ति में स्थिरता आई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम हुआ। निजी कंपनी ने रूस से आयात के माध्यम से अपने परिचालन को और प्रभावी बनाया और निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया। पश्चिमी बैंकिंग प्रतिबंधों के चलते भारत और रूस ने डॉलर आधारित भुगतान से हटकर रुपये रूबल व्यवस्था पर काम किया। इस प्रणाली से बहुत लाभ हुए। डॉलर की निर्भरता में कमी आई और लेन देन की लागत और जटिलता घटी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हुआ। हालांकि आरंभिक चरण में इस प्रणाली में तकनीकी बाधाएं थीं, लेकिन बाद में इसका प्रभावी संचालन हुआ। भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में रणनीतिक कदम भारत ने रूस के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध, संयुक्त निवेश और ऊर्जा अवसंरचना विकास के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाई। हालांकि लाभ अनेक हैं, लेकिन यह साझेदारी पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है। प्रमुख चुनौतियां हैं भू राजनीतिक अनिश्चितता, युद्ध की स्थिति में वैश्विक दबाव भारत पर भी बढ़ सकता है। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा भारत के रुख की आलोचना और दबाव संभव है। भुगतान और बीमा संबंधित समस्याएं, रूस के बैंकों पर स्विफ्ट प्रतिबंध, बीमा कंपनियों की भागीदारी में कमी और लॉजिस्टिक समस्याएं भी देखी गई हैं। दीर्घकालिक अनुबंधों में जटिलताएं, कीमतों में गिरावट आने पर इन अनुबंधों से घाटा भी संभव है। पर्यावरणीय प्रभाव और सतत विकास पर दृष्टिकोण, अत्यधिक रिफाइनिंग और निर्यात ने भारत की CO2 उत्सर्जन दर को भी प्रभावित किया है। हालांकि यह अल्पकालिक आर्थिक लाभ है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में भी संतुलन साधना होगा। तेल कंपनियों ने इस ओर पहल भी की है। IOC और BPCL द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं, बायोफ्यूल मिश्रण में तेजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, रूस से रियायती कच्चे तेल की खरीद ने भारतीय तेल कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाया है। इससे न केवल रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ा है, बल्कि निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जन और ऊर्जा सुरक्षा को भी बल मिला है। हालांकि यह लाभ भू राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर है, लेकिन भारत ने जिस संतुलन और व्यावसायिक चतुराई से इस स्थिति का लाभ उठाया है, वह उल्लेखनीय है। भारतीय तेल कंपनियों को यह समझना होगा कि यह लाभ अस्थायी हो सकता है। उन्हें दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान देना होगा, जैसे ऊर्जा विविधीकरण, ग्रीन टेक्नोलॉजी और वैश्विक साझेदारी, ताकि भविष्य में भी वे इसी प्रकार प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बने रहें। दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत को रूस से तेल आयात में और निर्भरता बढ़ानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद।